नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज फिर बात करने के लिए मेरे साथ हैं संजय बासु जी। नमस्कार। और जैसा कि इस चुनावी चर्चा में हम लोग अलग अलग प्रदेशों की बात करते हैं, पिछले दिनों महाराष्ट्र का दौरा करके आए थे संजय बासु जी, वहाँ का ओवरऑल सिनेरियो आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग सारी सीटें हैं। तो अब वहाँ क्या स्थिति है? क्या जो सीटें कम रह गई थीं, 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, एक सीट उनके समर्थित उम्मीदवार ने जीती थी, यानी 28 में 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। क्या वो 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी बरकरार रख पाएगी, या वो 28 की 28 सीटें जीतेगी, या उसमें कुछ डेंट लगने की संभावना है? इसी पर चर्चा करते हैं संजय बासु जी से। जी संजय दा। डेंट कुछ नहीं, बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। अब इसकी प्रमाण, इसकी अगर कोई भी उदाहरण अगर आप लेना चाहते हैं तो मोदी जी की पिछले 2 दिन की वहाँ का सफ़र, उनका टोन, उनका बोलने की लैंग्वेज, वो आप देखिए। क्योंकि देखिए, पहले तो कर्नाटक समझने के लिए आपको उनकी डेमोग्राफी समझना चाहिए। उत्तर कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, ठीक। तो इसमें पिछले बार आपने बोल ही दिया 25+1 26 सीट जीते थे। इस बार इक्वेशन अलग हो गया, जेडीएस जुड़ गए बीजेपी के साथ। वहाँ पे भी मैं आ रहा हूँ उसमें, और कांग्रेस, मतलब स्ट्रेट फाइट 1:1। अब कर्नाटक में 2 कास्ट बहुत डोमिनेट करते हैं, एक है लिंगायत, एक है वोक्कलिग। अब येदियुरप्पा जी जो कि मास लीडर है बीजेपी की, आज तक की मास लीडर है, मानो चाहे ना मानो, तो जन समर्थन उनके पास है। वो बंदे के साथ साथ चैलेंज करने वाला कांग्रेस से भी उभर के मिस्टर DK शिवकुमार आ गया। अच्छा, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं? हाँ जी। तो और वो काफ़ी वोकल है, काफ़ी आगे है ऑर्गेनाइजेशन को, और चुनाव लड़ने के जो टैक्टिस है, वो इलेक्शन मैनेजमेंट उनकी एकदम खून में दौड़ते हैं। दूसरी बात, पिछले साल एकदम साफ करके, बीजेपी को एकदम साफ करके पूर्ण बहुमत से कांग्रेस आया है, और कांग्रेस आने के बाद आज तक 1 साल में एंटी इनकम्बेंसी अभी भी तैयार नहीं हुआ है। यानी कांग्रेस के खिलाफ अभी तक एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? नहीं हुआ। दूसरी, अब आ जाते हैं पॉलिटिक्स में। जेडीएस के साथ तो मतलब समझ ही गया था बीजेपी की अकेला इस बार वो वाला सेंटीमेंट है नहीं, 2019 वाला अकेले नहीं पाएंगे, और जेडीएस अलग थलग पड़ गया कांग्रेस से, अलग हो, तो उनको जोड़ ली। अच्छा, यहाँ एक फैक्टर ये भी है कि पिछली बार जेडीएस और कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। हाँ। और इस बार जेडीएस बीजेपी के साथ है। हाँ। तो क्या लगता है कि जेडीएस का एडवांटेज बीजेपी को कुछ मिलेगा? जेडीएस की एडवांटेज एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में है, और वो एडवांटेज जेडीएस को ही मिलेगा। अच्छा, उसका बीजेपी को कोई? हासान जो सीट है जहाँ से देवेगौड़ा जी जीते, वो उनके पास ही जाएगा, एकदम लिख लीजिएगा। वो है, गढ़ है उसकी, लेकिन बाकी जगह उतना नहीं है, और वो नहीं है, मार्जिनलाइज्ड हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने उभर के आ गया अकेले अपने दम पे। 2 नंबर बात, मोदी जी जाते हैं वहाँ पे शिमोगा में रैली करके आते हैं, जेडीएस को बुलाते भी नहीं है। तो देवेगौड़ा जी की बेटे ने तो बोल ही दिया, क्या हम 2 सीट के इतना ही गरीब हो गया कि 2 सीट के लिए इनके पीछे पीछे भागे? अगर गठबंधन में एक शरीक जेडीएस है तो उनको भी उतना ही स्पेस देना है जितना स्पेस उस राज्य में एक गठबंधन दिखाने के लिए चाहिए जी। वो तो दिया नहीं। तो अब सर्वे धीरे धीरे आना चालू हो गया, और उसमें मैं भी गया था। मैं आपको पहले भी एक अंदाज बोले थे कि भाई साहब
बीजेपी की तो हाँ, आपने बोला था डबल डिजिट में आना होना मुश्किल है। और पिछले एक्चुअली दिनों हम लोगों ने इससे पहले संजय दा वहाँ होके आए थे और वो वीडियो हम लोगों ने शूट किया और वीडियो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास नहीं रहा, वो डिलीट हो गया किन्हीं कारणों से, तो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं जी। तो तब सीट डिक्लेयर नहीं हुआ था कौन कौन सी सीट में लड़ेंगे। हाँ। अब उसमें भी आ रहा हूँ। तो वो हालत, अब सीट डिक्लेयर हो गया, कौन कहाँ पे, लगभग सीट डिक्लेयर हो गए, 2-4 को छोड़ के। तो अभी भी आ रहा है कि जेडीएस को साथ लेके भी एक बहुत ही रोचक स्थिति हुआ है कि ये जस्ट क्रॉस किया है डबल डिजिट, यानी कि 11 इसके पक्ष में आ रहा है और 17 कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। बहुत बड़ा डेंट। और मैं भी जो लोगों से बात किया है वो तो साफ सुथरा बोल रहे हैं कि हमको कांग्रेस को इस बार सपोर्ट मिल रहा है लोगों से। उसके लिए कुछ स्कीम जो उन्होंने 1000 रुपया बिजली फ्री वगैरह चालू किए हैं, उसका इफेक्ट उनको हाथों हाथ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मिल रहा है। अब आ जाते हैं सीट बंटवारा को लेके। सीट बंटवारे में यहाँ पे आपने सुना होगा मिस्टर ईश्वरप्पा का कहानी, वो अकेला ही लड़ रहे हैं उस सीट पे, उनका सीट काट दिया गया। दूसरी बात, बेंगलोर साउथ या बेंगलोर नॉर्थ एक MOS जो अभी वितर्कित एक बहुत कंट्रोवर्शियल डायलॉग दिया कि तमिलनाडु से लोग उठ के आते हैं यहाँ पे बम ब्लास्ट करके चले जाते हैं। वो 1 मिनट में देख के बताऊं। वो नाम है शोभा मैडम, जो बेंगलोर नॉर्थ में उसको टिकट दिया गया। एक्चुअली वो सीट उनका नहीं था जी। येदियुरप्पा जी का चाहने वाले किसी को वो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, लेकिन वहाँ से शोभा जी को टिकट दे दिया गया और वो इंटरनल एक क्लैश ऑलरेडी चालू हो गया। शिमोगा में ईश्वरप्पा जी अकेला अभी तो डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। अब ईश्वरप्पा जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो किन का वोट काटेंगे आप बताइए। अच्छा, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो बीजेपी से थे तो बीजेपी का वोट काटेंगे, तो नुकसान उधर हो रहा है। हुबली धारवाड़ से जगदीश शेट्टियार को अस्ते धीरे से साइड कर दिया गया। अब सदानंद गौड़ा भी बहुत बड़ा एक चेहरा था जी। उनका भी एक्सपेक्टेशन होता ही है, इतना बड़ा चेहरा, बहुत मेहनत करके उन्होंने येदियुरप्पा जी के साथ मिलके ये बीजेपी को खड़ा किया, उनको भी साइड लाइन किया गया। देखिए इसका इफेक्ट दिल्ली में बैठ के आप समझ नहीं पाएंगे। हाँ, बगावत जहाँ हो रही है वहीं पता चलेगा कि वो कितनी। हाँ, जो छोटा मोटा जो हिंट्स आ रहा है, खुल के तो नहीं बताएंगे जो भी अपने दल के बारे में जो बोल रहे हैं, तो दीज आर ऑल माइनस फैक्टर्स। ठीक वैसे ही अगर CT रवि को उडुपी चिकमगलूर से, V सोमान्ना तुमकुर से जो दिया गया उसके ऊपर भी लड़ाई चल रहा है। तो ओल्ड मैसूर और एरिया जो है बोला जाता है और नॉर्थ कर्नाटका, इसमें आगे है कांग्रेस। तो बीजेपी कहाँ पे आगे है? वो है कोस्टल कर्नाटका, मतलब मैंगलुरु, उडुपी, ये जो एरिया है यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ओवरऑल मेरा जो मानना है, जो समझ में आ रहा है कि 26 तो बहुत दूर की बात है सर, उसकी आधा भी अगर आ जाए तो बीजेपी के लिए एक सम्मानजनक स्थिति हो जाएगा। अगर आधा भी आ जाए, आप शंका व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, उसकी आधा। तो सबसे बड़ा सवाल फिर वही कि 400 पार होगा कहाँ से, 370 होगा कहाँ से। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि बढ़ने वाली प्रदेश कौन से हैं जहाँ बीजेपी बढ़ रही है या उसकी सीटें बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।